हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। बहुत सारी मूवीज के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, और स्पेसिफिकली हम कुछ एडवांस बुकिंग के बारे में भी इसी एपिसोड में बात करेंगे। एडवांस बुकिंग का मैं यूजुअली सेपरेट वीडियो बनाता हूं, बट बॉक्स ऑफिस की बात हो रही है तो सारे एक साथ ही बना देते हैं। बट मल्टीपल टाइम क्यों आपका टाइम वेस्ट करना। ठीक है, तो हम गुड बैड अगली, जाट वगैरह के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे। और उसके अलावा जो नई मूवी आ रही है, रेड 2, रेट्रो, द भूतनी, और फिर हिट केस 3 जो आ रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुन लेना। थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि सारी चीज़ों के बारे में कवर करेंगे। जो मूवीज थोड़ी पुरानी होगी उनको थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, बाकी बिफोर आई मूव अहेड, मूवी शुड बी इंटरनेशनल फॉर इंटरनेशनल कंटेंट। ठीक है, हिंदी के अंदर ही होगा। डब्ड कंटेंट जितना भी आता है हिंदी के अंदर, वो मूवी शुड बी इंटरनेशनल पे आपको मिल जाएगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी, कमेंट के अंदर भी लिंक मिल जाएगा। फटाफट से उसको भी सब्सक्राइब करो। जितना भी आप ओटीटी के ऊपर कंटेंट देखते हो या फिर रिकमेंडेशन चाहिए, वो सब वहीं मिलने वाला है। यहाँ सारा हिंदुस्तानी कंटेंट मिलेगा, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो। वो मूवी शो भी कुछ भी इंटरनेशनल है, किसी भी लैंग्वेज में, वो बाहर आपको मूवी शो भी इंटरनेशनल पे मिलने वाला है। ठीक है, सिंपल है। और अगर आप चाहते हो कि सारा कुछ एक साथ ही मिल जाए, एक ही जगह पे मिल जाए, तो लिंक एक और दिया हुआ मैंने व्हाट्सएप का। उस व्हाट्सएप को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सिंपल सा है, उसके अंदर जो कुछ भी कंटेंट बनता है उसके डायरेक्ट लिंक्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। गुड बैड अगली का डे 20 है, और कल जितना इसने किया था उतना ही आज करेगा, 75 लाख। आज भी 75 लाख करके इसका जो टोटल है वो जाता है 152.5 करोड़ रुपीज। और ओवरऑल लेवल पे इसने 244 करोड़ रुपीज की कमाई कर ली है। अच्छी खासी कमाई है। ओवरऑल बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अच्छा खासा कलेक्शन आया। लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे अगर हम बोले, तो जो स्ट्रगल है वो डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे होगी। आई एम श्योर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इस तरीके के कि वो अपना जो पोजीशन है उसको थोड़ा सेफ गार्ड कर लेंगे। अगर नहीं किया हुआ है तो फिर खतरे की घंटी है उनके लिए। जाट का डे 20 है, और आज इसने 99 रुपीज़ के ऑफर को मतलब कर लिया था। केसरी को देखते हुए केसरी को बेनिफिट हुआ। बट क्योंकि अब और मूवीज की भी अनाउंसमेंट आ गई है, जो गुड बैड अगले वगैरह, ये सारी जो मूवीज हैं ये सब पुरानी होती चली जा रही है, नई मूवी की ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगी है। तो ये जो 99 रुपीज़ का कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट ना तो केसरी को हुआ है ना तो जाट को हुआ है। ये मोस्ट प्रॉब्ली अपना जितना कल का बिजनेस है उसको सस्टेन कर पाएंगे। तो कल 75 लाख किया था इसने, आज ये 80 लाख का बिजनेस करेगा 99 रुपीज के ऑफर चला के। बहुत से लोग थे जिन्होंने कल बोला था कि जाट को मोटे मोटे लेवल पे अगर हम देखें तो शायद ये 1.5 करोड़ रुपए के आसपास कर लेगा। 99 का बहुत ज़्यादा जंप आएगा, उतना जंप आया नहीं है। क्योंकि इसकी ऑक्यूपेंसी लेवल भी अगर आप देखो तो कल 5% से शुरू हुई थी और 9% तक गई थी। आज ये 6.5 पे शुरू हुई थी और 14% के ऊपर गई है। तो ठीक है, और ये आप तब कह के कर रहे हो जब आपके 1000 शोज हैं, और उस 1000 शोज के अंदर आप कितना इंक्रीमेंट लगाओगे इसके अंदर। मतलब 9 से 11.5% कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट नहीं होता। इवनिंग शोज के 9% से 14% कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता। 50% ऑन जस्ट 1000 शोज। ठीक है, और ये इंक्रीमेंट बहुत बड़े बड़े इंक्रीमेंट नहीं है। प्लस 99 रुपीज़ की टिकट है। तो ये जस्ट अबाउट अपना बिजनेस मेंटेन करके यहाँ पर चल पाई है। और 119 करोड़ रुपए के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है। तो ये अभी फिलहाल के लिए ये स्थिति है। मेरे ख्याल से जाट 2 जो होगी वो बहुत बड़ी हिट होगी, क्योंकि जाट 1 भी सक्सेस के जोन के अंदर तो आगे। हमने कल बहुत बातें करी तो ज़्यादा नहीं करते हैं। ऐसी केसरी 2 को फटाफट से समझा देता हूँ। सेम ही कॉन्सेप्ट पे चल रही है जाट जैसे। 12th डे है और इसने भी 99 रुपीज़ की ऑफर लगाई हुई है। तो 3 करोड़ रुपए इसने कल करे थे, ये भी आज करीबन 3 करोड़ रुपए ही करने वाली है। तो कल 69 करोड़ किए थे, तो 72 करोड़ रुपीज़ करेगी। हो सकता है जैसे उसमें हल्का सा उछाल आया, 75 से वो 80 हो गया, ये 3 से 3.25 हो जाएगा, तो 72.25 के आसपास होगा। इसकी ऑक्यूपेंसी भी कल 6% पे शुरू हुई थी, 12% तक गई थी। आज शुरू हुई 7.5% पे, और कहीं ना कहीं ये 14.5, 15%, 16% तक जाती हुई नजर आ रही है। जिससे आप ये कह सकते हैं कि कल को मेंटेन होगा कल का, और थोड़ा सा इंक्रीमेंट और आ जाएगा इसका। ठीक है, 99 रुपीज़ का कोई बहुत ज़्यादा बम्पर फायदा नहीं हुआ है। ये मेंटेन कर पा रहे हैं अपना कलेक्शन छोटू से। अगर थुंदुरुम की बात करें तो ये एक मलयालम मूवी है, इसका डे 5 है। मोहनलाल साहब की पिक्चर है ये। लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लोगों को लग रहा है कि वो मोहनलाल पुराने वाले ज़माने के हमें दिख गए हैं। मूवी के अंदर भी बहुत सारे उलट फेर हैं।
शुरुआत फैमिली से होती है, फिर अचानक से ज़बरदस्ती की भसड़ सर पे पड़ जाती है, फिर उस भसड़ से ये कैसे निकलता है या नहीं निकलता है मोहनलाल का परिवार, वही सब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इंडिया का जो कलेक्शन है, कल 6.75 करोड़ था, आज की है 7 करोड़ रुपीज़। तो 31 करोड़ रुपीज़ कल के और 7 आज के, 38 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया का टोटल हो जाता है। और जो वर्ल्ड वाइड टोटल है वो 96 करोड़ रुपीज़ के आसपास चल रहा है। काफ़ी मेजर कैलकुलेशन है। मोटे मोटे लेवल पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो मेकर्स हैं इसका 100 करोड़ रुपए का पोस्टर कल निकाल देंगे, क्योंकि 2-4 करोड़ रुपए अगर मैं ट्रेड की फिगर बता रहा हूँ तो उनके 2-4 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ही होंगे। तो 100 करोड़ रुपीज इसने 5 दिन के अंदर कर लिए हैं। वर्ल्ड वाइड जो एप्रिसिएशन आया है वो ज़्यादा आया है, ओवरसीज से आया है, तो वो है। आपने नींजा 2 का भी बोला था कि भाई बता देना कि क्या हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो ये काफ़ी बड़ी हिट हो गई थी, बट इंडिया के अंदर इसका कैलकुलेशन जो आ रहा है वो 2 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है। अब चलते हैं एडवांस बुकिंग की तरफ। रेड टू, रेट्रो, द भूतनी, हिट 3, ये 4 मूवीज आ रही हैं जो 1 मई को आ रही हैं। और दोस्तों यारों वाली भी आ रही हैं कुछ, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर संजय दत्त हैं द भूतनी के अंदर, उन्हीं के प्रोडक्शन हाउस से भी बनी है। और रेड टू जो है वो अजय देवगन की हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं। लेकिन ये क्लैश कर रही है फिलहाल के लिए। क्या क्लैश इतना ज़्यादा क्रिटिकल है? मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी पिक्चरें नहीं है। हालांकि रेड वन सक्सेसफुल थी तो रेड टू से ज़्यादा उम्मीदें होंगी, जो इसकी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत दिख भी रहा है इसके एडवांस बुकिंग में, क्योंकि जितना बुरा हाल हो रहा है हिंदी पिक्चरों का, उसके हिसाब से थोड़ी सी बेटर ऑफ है। डिस्कस करते हैं इसको। रेट्रो, जैसे कि हमें पता ही है कि साउथ की जो पिक्चर होगी वो तो फर्स्ट क्लास तरीके से उसकी एडवांस बुकिंग आई जाती है। 9 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग है भाई साहब। तो बहुत ही अच्छा है, इसकी बिग नंबर्स आने वाले हैं इसके। 22-23 करोड़ रुपए में आई थिंक सूर्या की लास्ट पिक्चर भी जब आई थी कंगुआ, वो भी इतनी बड़ी ओपन हुई थी। ये भी बड़ी ही ओपन होने वाली है, ये 30+ वाला नंबर लग रहा है। मोटा ही नंबर आएगा इसका। ऐसे ही हिट 3 जो है आज के टाइम में ओवरसीज में काफ़ी अच्छा इसका आ चुका है। 2-3 करोड़ रुपए की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, 3 करोड़ रुपए की इंडिया के अंदर हो चुकी है। ये भी बड़े नंबर के अंदर ही खेलने वाली है। तेलुगु सेक्टर में इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बज है। इसको ए सर्टिफिकेट मिलने के बावजूद भी काफ़ी लोग देखने जाएंगे। और काफ़ी मेरे ख्याल से हिंदी बेल्ट के अंदर भी थोड़ी थोड़ी बस बना रही है, क्योंकि 1 और 2 भी लोगों ने देखी। और 1 जो थी वो थोड़ी स्लीपर हिट हो गई थी ड्यूरिंग कोरोना, हिंदी डब वाली, तो हिट लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। 2 में वो चार्म नहीं था, लेकिन 2 भी सक्सेसफुल पिक्चर थी। और 3 के अंदर तो अभी उसने एक नॉच ऊपर ही ले गए हैं, मारम धड़ाई और एक काट पिटाई भी लेके चले गए हैं। तो और ये जो काम काट पिटाई है आज के डेट में, जो गोर बोला जाता है जिसको, वो काफ़ी फैशन के अंदर है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी काफ़ी अच्छा ओपन करेगी। ज़्यादा बातें हम इसके बारे में कल करेंगे, और अभी और थोड़ा क्लोजर टू द रिलीज आ जाए तब बातें करेंगे। अब हम बात करते हैं द भूतनी की। भूतनी अभी बस ओपन ही हुआ है 2-3 घंटे पहले, तो 4 लाख रुपए का इसका अभी कलेक्शन आया है। हिंदी सिनेमा की जो उत्तेजना है वो थोड़ी वैसे भी ढीली पड़ चुकी है। तो बहुत ही कम मूवीज होती हैं जो अचानक से बहुत बज़ बनाती हैं, तो वो बड़ी नंबर्स लेके आती हैं। अदरवाइज ये इसी तरीके के जोन में चल रहा है। रेड टू, मुझे तो लग रहा था कि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं तो 50-60 लाख 1 करोड़ रुपए के लिए भी स्ट्रगल करेगी ये। लेकिन अभी के हिसाब से ये करीबन करीबन 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर है, और 4 करोड़ रुपए इसका ये कह सकते हैं कि ब्लॉक टिकट्स हैं। अगर 4 करोड़ रुपए ब्लॉक टिकट्स मान के चल रहे हैं अभी रिलीज के अंदर, अभी टाइम है, एक आधा दिन है, तो ये डबल डिजिट के अंदर ओपन हो सकती है। अजय देवगन की लॉयल फैन बेस है, जो भी बोलो। और यही एक ऐसा स्टार है जो मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं अगर रीमेक भी बनाता है तब भी एप्रिसिएशन लेके चला जाता है, तब भी ये कहीं ना कहीं ब्रेक इवन और इस तरीके के जोन में कभी कभी ब्लॉकबस्टर भी बना देता है रीमेक को भी। तो इसकी अलग अलग अदा है। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। और मैं मोहनलाल वर्सेस अजय देवगन वाला टॉपिक दोबारा आज नहीं छेड़ूंगा, और जो बोलना था मैंने बोल दिया। रेड टू ठीक ठाक इंप्रेसिव कर रही है, 1 लाख टिकटें बेची हैं। 229 रुपीज़ का एवरेज प्राइस है। और इससे मैं आपको थोड़ा ये भी बता दूं कि हिट 3 का भी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल प्राइसेस नहीं आए हैं। यूजली होता है जब बड़ी पिक्चर रिलीज होती है तो 400-400 रुपये की टिकट, 450 की टिकट ऐसे बिकती है। पुष्पा 2 के टाइम पे हुआ था। हिट के लिए इतना नहीं है, 50 रुपये का इंक्रीमेंट है। तो अगर नॉर्मल अगर आपको 250 से 300 रुपये में टिकट मिल जाएगी, आप समझ लीजिए कि अगर आप नेशनल चेन के अंदर देख रहे हैं, और अगर आप मूवी देखेंगे ये वाली जो कि सिंगल स्क्रीन के
के अंदर होगी तो 200, 200 सवा 200 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगी, जो नॉर्मली 165 रुपीज़ के आसपास मिलती है। तो 50 रुपये के टाइप का इंक्रीमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बाकी एडवांस बुकिंग के बारे में कल थोड़ा और गहराई में बात करेंगे। बाकी नंबर्स को डाइजेस्ट करो, कुछ कुछ मूवीज़ इसके अंदर फिर से हमें बुढ़ानी पड़ेंगी, जैसे गुड बाय डगली वगैरह जो बिलो 1 करोड़ आ गई हैं। जाट का आप मुझे बताओ कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, क्योंकि वो भी 1 करोड़ से नीचे आ गई है। बट लोग चाहते थे कि जाट किसी तरीके से 100 करोड़ कर ले, तो देखते हैं कितना लाइफ टाइम बिजनेस करते हैं। चलो इसको तो मैं कवर कर लूंगा, गुड बाय डगली के लिए मुझे बता देना। तो नूरम तो बहुत ही अच्छा कर रही है, तो उसको हम कवर करेंगे। और हमारा अप्रिसिएशन है मोहनलाल को। अप्रिसिएशन उस चीज़ के लिए नहीं है कि भाई आप ज़बरदस्ती सर पे ही चढ़ा दो, वो हमें किसी भी एक्टर के लिए समझ में नहीं आता। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं, रिव्यूज़ अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।